हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉप इन्वेस्टर पे। आज हम लेके आए हैं बैक टेस्टिंग ऑफ लॉन्ग स्ट्रैडल विया ऑप्स्ट्रा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने जो ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लासेस में जिन स्ट्रेटजीज की बात की है, हम उनके लास्ट 6 मंथ पे उनका आउटकम देखते हैं। जो स्टॉक्स पे अगर हम डिप्लॉय करते तो होता। इसके लिए हम ऑप्स्ट्रा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ऑप्शंस में जाकर ऑप्शन सिमुलेटर्स पे जाएंगे। हम सिर्फ मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स पे बात करेंगे क्योंकि लिक्विडिटी का हमारे पास कोई काम नहीं है, वो हमें हमेशा लॉस ही देती है। तो लिक्विड स्टॉक्स में रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस ऐसे कुछ बड़े स्टॉक्स हैं। हम यहाँ रिलायंस और टीसीएस की बात करेंगे। रिलायंस पे चलते हैं। रिलायंस पे हमारा लास्ट 6 मंथ यानी जनवरी से लेके अब करंट डेट तक 31 ऑफ दिसंबर से लेके 27 ऑफ जनवरी तक की हमारी बात रहेगी। इसमें हम देखते हैं क्या हमारा आउटकम रहता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिलायंस ट्रेड कर रहा था 2380 के आसपास। ठीक है, फ्यूचर का प्राइस ये था और जो लॉट साइज़ है वो 250 का अपने को पता ही है रिलायंस का है। तो हम एटीएम स्ट्राइक प्राइस, एटीएम मतलब जिस पॉइंट, जो इस पॉइंट के सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, 2380 के सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस था अपना 2380। हम इसको बाय दोनों साइड, पुट भी और कॉल भी। तो देखिए अपना पे ऑफ चार्ट में मैक्सिमम लॉस 34,000। ये लॉस हमारा एक्सपायरी वाले दिन इस पॉइंट पे है। ठीक है, ये जब होता है जब अपना स्टॉक मूवमेंट नहीं करेगा। हम देखते हैं 31 दिसंबर से 27 जनवरी तक की स्टॉक्स की मूवमेंट। पहला दिन 2500 के लॉस में, सेकेंड डे 3200 लॉस, थर्ड डे भी लॉस, फोर्थ डे भी लॉस, फिफ्थ डे भी लॉस, सिक्स्थ डे भी लॉस, सेवेंथ, eighth day we are in profit of 4,000 rupees. Ninth day we are in profit of 11,000 rupees. 10th 9,000. 11th again we are in profit 10,000. यहाँ प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है 4,000 पे आया है। दोबारा से स्टॉक जब अपने रेंज में बाहर जाने के बाद वापस आया तो हम दोबारा से लॉस में आ गए। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट लगभग था 12,000 के आसपास का। 18,000 का लॉस, 24,000 का लॉस। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है कि स्टॉक्स ने एक पॉइंट ऐसा दिया ज़रूर है पूरे मंथ में जिसमें हम एटलीस्ट 10%, या अगर हम मान लीजिए 34,000 या सिंपल एक लॉट से चल रहे हैं तो समवेयर अराउंड 30% के प्रॉफिट में हम थे। 30 to 40% के प्रॉफिट में हम हैं। ये था फर्स्ट मंथ की बात। चलिए मंथ चेंज करते हैं, एक्सपायरी चेंज करके देखते हैं। 24 की एक्सपायरी के साथ हम चलेंगे। 27 को जनवरी की एक्सपायरी हुई थी तो 28 को डिप्लॉय की हुई है। 28 से जो लास्ट एक्सपायरी 25 की है, 24 तक रीसेट। रिलायंस ट्रेड कर रहा था 24 फेब को 2372 पे, आई एम सॉरी 28 जनवरी को 2372 पे। तो सिमिलरली हम दोबारा वही चीज़ करके देखते हैं क्या था 2380। चलिए, प्रीमियम्स ज़्यादा थे इसलिए हमारा जो लॉस है वो भी बढ़ गया इसमें। बट आप ट्राई करते हैं। पहला दिन लॉस, सेकंड लॉस, थर्ड लॉस, फोर्थ लॉस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 18th, 19th, 20th। तो सेकेंड मंथ रिलायंस ने अपने को कम्प्लीटली लॉस दिया है। रीज़न देखें, ट्रेडिंग व्यू पे चल के देखते हैं फैब में क्या हुआ था। फैब में तो समझते हैं फैब में हुआ क्या है। फैब में हुआ था स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था अपना। 2 जुलाई से 24 जुलाई तक कंप्लीट कंसोलिडेट किया है, इसलिए हमें इसमें लॉस मिला है। आगे चलते हैं। अगली 24 फेब के बाद वाली एक्सपायरी 31 मार्च और यहाँ से हम लेंगे 25 को डिप्लॉय की है और 31 मार्च तक। 31 मार्च देखिए टाइम फ्रेम ज़्यादा है तो अपने को प्रीमियम इसमें ज़्यादा मिलेंगे। 2298 लगभग 2300 का हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे 2300 के स्ट्राइक प्राइस पे देख बाय, 2300 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट भी बाय। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ,
9th, 8,000, 11,000, 25,000, 20,000, 31,000, 39,000 एंड 44,000, 42,000, 53,000। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, जो फेब मंथ में स्टॉक्स ने किया था कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा मूव दिया और हम एक मंथ में लगभग अपना बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से लेके निकल सकते थे अगर हम एटीएम का या स्टॉक्स पे लॉन्ग स्ट्रैटल लेके चलते तो। ठीक है, अब अगले मंथ का चेक करते हैं। 31 के बाद 28 अप्रैल, 28 अप्रैल के बाद 31 मार्च, फर्स्ट को एक्सपायरी 28 अप्रैल के, ट्रेड 2654 पे 2654। तो हमारा नियर स्ट्राइक प्राइस एड पोजीशन 2660, 2660। अब यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है अपना ये रिकॉर्ड। लॉस 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 लॉस, तो हम ओवरऑल इस मंथ में भी लॉस में रहते हैं 8,000 के। ठीक है, अब 28 अप्रैल के बाद 26 मई चल रहा था 2830 पे, 2830 के साथ अपना होता 2820 या 40, कोई भी ले सकते थे हम। अगर 40 का लेते तो इसका प्रीमियम कम था। ठीक है, लेट्स सी। 4,000 का प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट, 22,000 का, 36 का, 41 का, 47, 68, even 47, 29, 36, 6,000, 8,000, 10। तो ओवरऑल अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, देखिए स्टॉक जब मूवमेंट दे लेता है ना, मूवमेंट देने के बाद वो कंसोलिडेट करता है, हमें सिर्फ वो कंसोलिडेशन फेज से बचना है। ठीक है, उस कंसोलिडेशन फेज से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है प्राइस एक्शन से आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क कीजिए। एक आपका जोन बन जाएगा, अगर उस जोन को जैसे ही ब्रेक करता है तो हम उस ब्रेकिंग पॉइंट पे, जोन ब्रेकिंग के पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे ये था 24 फरवरी को इसने ब्रेक किया। अगर हम यहाँ 2300 की कॉल या पुट दोनों बाय करके छोड़ देते तो 24 फेब से लेके 24 मार्च, 31 मार्च हमने दिखाया 63 रुपीज़ का, 63,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो समवेयर यहाँ पे आपकी आप प्रॉफिटेबल होते हैं। ये जो जोन है, ये जोन सिमिलर दिस जोन, हमें इन जोन से बचना है। अभी करंटली भी देखिए ब्रेकआउट के लिए रेडी है, तो वी कैन बाय अ पुट एंड कॉल ओवर हियर ऑल्सो, टेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पिछले 5 मंथ में लगभग अराउंड 2 मंथ रिलायंस ने 1 लाख रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट दिया और बाकी 30,000 का लॉस और कुछ 8,000 का लॉस। मैक्सिमम जो प्रॉफिट था हमारे इसमें भी 63,000 था और 2 मंथ पहले भी 63,000 था। आप 30 जून की बात करते हैं, 30 जून तक अब देखिए करंटली ट्रेड कर रहा था 2614 पे, तो अपना स्ट्राइक प्राइस होगा दिस वन एट पोजीशन एंड दिस वन एट पोजीशन। लेट्स सी, फर्स्ट डे प्रॉफिट ऑफ 2,500, प्रॉफिट 17,000 का हाईएस्ट प्रॉफिट 10th, फिर लॉस स्टार्ट 10,000, 8,000, 12,000 का लॉस। दिस इज द डे ऑफ एक्सपायरी। बट हम देखें यहाँ पे, अपने को दोबारा से दिखाता हूँ आपको मैं, कि एक पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पे एक दिन ऐसा आया जब स्टॉक ने मैक्सिमम प्रॉफिट दिया है 10,587। आपको टारगेट फिक्स करके चलना होगा। टारगेट फिक्स करने का मतलब 42,000 आप डिप्लॉय कर रहे हो तो इसका मैक्सिमम 10% का आप लेके चलें। जहाँ 4,000 के आए तो आप एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन। एक्सपेक्टेशंस ये रहती हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगा, क्योंकि स्टॉक्स बड़े वॉलेटाइल होते हैं। इनका रिजल्ट्स आएगा या कुछ आउटकम्स आएगा तो ये बहुत अच्छी मूवमेंट आपको दे सकते हैं। अच्छी मूवमेंट देंगे तो अच्छा अमाउंट बनेगा। बट जैसे ये 2 मंथ में आपको कंसल्टेशन इसका रहा है, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में जब भी आपका प्रॉफिट आए आप लेके निकल सकते हैं और दोबारा से आप सेम एंट्री डिप्लॉय कर सकते हैं। उससे होगा कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे और एक रेंज ब्रेक होने की चांसेस आपकी दोबारा से इंक्रीज हो जाती है। तो ये बात थी रिलायंस की। अब
थोड़ी सी TCS को और देख लेते हैं। TCS में हम देखते हैं, सिर्फ 3 मंथ का देखते हैं। TCS में वीडियो लंबी हो जाएगी। अप्रैल से चलते हैं। अप्रैल 28 अप्रैल, यस 1 April to 28 April, TCS was trading at 3739. So we will be going with this ATM strike price. Maximum loss on the day of expiry will be 31,642. तो देखिए, let's move on. First day we got a loss, again loss, again loss. Profit started 11,000. On the day of expiry we are in loss of 4,737. ठीक है, लेकिन जैसा मैंने बताया एक पॉइंट ऐसा इसने दिया था अपने को कि हम वहाँ से निकल सकते थे अच्छा प्रॉफिट लेके, दिस 11,600. एंड आई एम गोइंग ऑन 1 day टाइम फ्रेम. आप ये छोटा छोटा टाइम फ्रेम करके देखेंगे तो आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट भी दिखेगा, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर गया होगा, वहाँ से फिर रिटर्न लिया है. ठीक है, तो लेट्स चेंज द मंथ. 28 अप्रैल के बाद 26 मई. 26 मई के लिए हम चलेंगे अप्रैल की एंड एक्सपायरी फ्राइडे 26 मई. Reset, the stock was trading at 3,611 rupees, 3,611. So somewhere around this point we got this. 24,000 rupees was the maximum loss. Let's see, 2nd of May we are in 3,000 rupees profit, 1,000 rupees profit, 5,000, 13,000, 5,000, 11th, 9th, 10th, 15, 13, 24. See, so this month, in earlier month we were in loss of 4,000 rupees, and in this month we are in profit of 37,000 rupees on the day of expiry. और ये इससे भी ज़्यादा था, क्योंकि मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको शो करता तो ये उससे ज़्यादा लगता, पर वो टाइम ज़्यादा, वो वीडियो को लेंथी कर देता, इसलिए मैं आपको 1 day के टाइम फ्रेम पे शो कर रहा हूँ. ओके, नाउ let's change the month of June. Okay, reset. Future was trading at 3,278. 78 means this 3,300. The stock buy. Let's see. First day in loss, second day in loss, third loss, fourth loss, fifth day we are in profit. 47,000. Loss. Loss. See, previous month we got 37,000 rupees in profit. This month we got 25,000 rupees in loss. But the stock has given us an opportunity to exit the strategy. यहाँ पे ये 5,000 रुपीज़ का अपने को जिस दिन प्रॉफिट दे रहा था, दिखाता हूँ आपको, 6,000 रुपीज़ का इस दिन प्रॉफिट था. हम इजीली यहाँ से निकल सकते थे. इसके 2 फ़ायदे होते हैं. 2 फ़ायदे कैसे होते हैं ना, अगर मान लीजिए 17 जून है, ठीक है, एक्सपायरी के हमारे 10 to 15 डेज बचे हुए हैं, और हम यहाँ पे 6,000 या हम जैसे मैं बता रहा था, यहाँ का टारगेट आपको फिक्स करके चलना पड़ता है. आप जितना कैपिटल है या कैपिटल का फिक्स कर लीजिए, या आप जितना डिप्लॉय कर रहे हैं उसका फिक्स कर लीजिए. मैक्सिमम इन दिस केस यू शुड हैव एटलीस्ट 3,000 रुपीज़, क्योंकि 29,000 या 30,000 हमने डिप्लॉय किए हैं, तो 3,000 इस एक्सपेक्टेड. जैसे ही वो आता है स्टार्ट ट्रेलिंग, जितना उसके ऊपर क्या आ रहा है आप ले सकते हैं, बट यू शुड go for 3,000 rupees at least in case of 30,000 rupees deployment. और कैपिटल का लेके चल रहे हैं तो मंथली आप अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली बना सकते हैं. आप मैक्स टू मैक्स 5 to 6% लेके चल सकते हैं. कैपिटल अगर आप 2 लाख से यूज़ कर रहे हैं तो उसका 5 to 6% लगभग अराउंड 10,000 12,000 के आसपास होना चाहिए. तो समवेयर आप इतना आप मंथली का टारगेट लेके चलेंगे तो आप प्रॉफिटेबल अपने आप ही हो जाएंगे. रीज़न बीइंग, आपने देखा स्टॉक हर अल्टरनेट मंथ पे, प्रोबेबिलिटी इसकी हर अल्टरनेट मंथ पे स्टॉक इज मूविंग एन एक्सपेक्टेड मूव दैट ब्रेक्स और ब्रेक इवन पॉइंट्स. यहाँ पे भी ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक कर रहा है, और हर अल्टरनेट मंथ्स पे हो रहा है. लास्ट मंथ
37,000 रुपीज़ का ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी प्रॉफिट था दिस मंथ। ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी वी आर इन लॉस, और लास्ट मंथ जो था हम प्रॉफिट में थे। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले अपने को ये देखना है कि एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या रहेगी स्टॉक्स की। अगर ये स्टॉक मूव देने वाला है या रिजल्ट्स आने वाले हैं इसके, या कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस होने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली इसमें एक कॉल और एक पुट मंथ के स्टार्ट होते हैं हम इसमें डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय करने के बाद जैसे ही अपना प्रॉफिट आता है हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, लास्ट आपको दिखा देता हूँ पिछले मंथ का जो रिकॉर्ड रहा है। ट्रेड कर रहा था 3767 पे, 3267 पे, आई एम सॉरी। तो 3250 इज द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस। वी विल गोइंग टू ऐड दिस। सिमिलरली लॉस अगेन, बट यहाँ पर सेम चीज़ हुई। स्टॉक ने अपने को एक बार मौका दिया निकलने का। 30,000 का मेरा 10% अप्रॉक्स 20% रिटर्न आ चुका है। मैं यहाँ पे पहले ही एग्जिट पोजीशन कर देता टू बुक और प्रॉफिट। उसके बाद क्या होता, उसके बाद सिमिलरली कोई और स्टॉक्स था जो सिमिलरली उसके बाद मैं क्या करता, एग्जिट होने के बाद मैं दूसरे स्टॉक्स में एंट्री लेता जो लिक्विड होते। ठीक है, तो ये था अपना लॉन्ग स्ट्रैडल का कुछ छोटा सा एनालिसिस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए ऑप्स्ट्रा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे या कोई भी और सिमुलेटर पे। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, कुछ टाइम दीजिए इसको। उसके बाद आप अपना ओरिजिनल अमाउंट से इस पर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली इस पर ओरिजिनल अमाउंट से वर्क स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि हमने देखा है अल्टरनेट मंथ्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट आता है, कुछ मंथ्स पे प्रॉफिट नहीं आता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें हमारे चैनल पॉप इन्वेस्टर को। बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शंस में हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।